हरियाणा के फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात बड़ा हादसा होता है और दर्दनाक हादसा ये होता है। करीब रात 1:30 बजे एसी में ब्लास्ट होता है, पूरी बिल्डिंग धुएं से भर जाती है। दम घुटने की वजह से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो जाती है। परिवार का एक बेटा इस वक्त गंभीर हालत में है, आईसीयू में है, डॉक्टर की विशेष टीम की निगरानी में है, लेकिन पति पत्नी और बेटी की जान इस धमाके की वजह से, जो धुआं होता है उसकी वजह से जा चुकी है। यह अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, दर्दनाक खबर है। और देखिए एसी में जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, रात करीब 1:30 बजे ये ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से धुआं चारों तरफ और दम घुटने की वजह से पति पत्नी और बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बेटा भी गंभीर रूप से इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। और जहां पर ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, वहीं से हमारे सहयोगी अनिल राठी भी मौजूद हैं। अनिल, जानना चाहेंगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये पूरी दर्दनाक घटना सामने आती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रात सुबह 1:30 बजे की ये पूरी घटना है, जब इसी मकान के अंदर, ये ग्रीनफील्ड का वही मकान है जिस मकान के अंदर जो है वो ये पूरा हादसा बरपा है। ये देख सकते हैं पूरा मकान मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा मकान दिखाता हूँ कि इस मकान में आखिरकार क्या हुआ था। देखिए अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा घर जो है वो फिलहाल अभी धुआं जो है वो हो रखा है। और इसी घर के वो 3 लोग जो कि एक तरीके से बेमौत जो है वो मारे गए और बुरे तरीके से इस घर में दम घुटने के कारण जो है वो उनकी मौत हो जाती है। देख सकते हैं कि पूरा घर फिलहाल जो है वो किस तरीके के हालात में है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको पानी जो है वो सारा दिखाई देगा। एसी के अंदर ब्लास्ट जो है वो इसके अंदर होता है और एसी के अंदर ब्लास्ट होने के बाद जो है वो इसी दौरान जो है वो ये देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है वो उन लोगों की दम घुटने के चलते मौत हो जाती है। और इस घर में जो अभी तक की बात करी जाए, अगर ओवरऑल जो मुझे ये वाकया जो वो समझ आया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो वेंटिलेशन जो है वो ना होने के चलते जो है वो ये आग लग जाती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रसोई का हाल आप देख सकते हैं, रसोई में किस तरीके के हालात हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जहाँ से जो है वो इस एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है वो दर्दनाक देख सकते हैं। ये वो कमरा है, बेडरूम है। आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं कि इस तरीके से जो दर्दनाक। जी बिल्कुल, हमारे साथ देखिए पीड़ित भी हैं जिनके घर में पूरी जो है वो घटना घटी है। ये क्या हुआ था, पूरी जानकारी दीजिए। 3:15 बजे जाग खुली तो मेरे ये स्प्लिट लगा हुआ था इधर, उसमें से आग निकल रही थी और नीचे गिर रही थी। स्प्लिट था रूम वाला। और फिर हम नीचे, मैंने अपनी गुड़िया को उठाया, वो इधर सो रही थी, मैं इधर भागे गए। फिर अपने पति और बेटे को उठाया और हम नीचे भागे और हमने खूब हल्ला किया सीढ़ियों में, आग लग गई, आग लग गया। भाग गए तो फिर बाहर जाके मेरे पति ने 4th फ्लोर वाले को फोन किया। ये लोग आ गए थे इधर, जो जिनकी डेथ हुई है उनसे मेरी बात हुई है 3:30 बजे कि भाई साहब आग लग गई है, आप आ जाओ। तो कहते क्या हुआ है? मैंने कहा आग लग गई है, आप आ जाओ। कह रहे बहुत धुआं है। मैं कहा आप नीचे उतर आओ। अब ये नीचे ना उतर के मेरे को लग रहा है कि ऊपर चले गए, और ऊपर वाला लॉक था छत वाला। जहाँ तक मेरे को अभी तक लगा है, इस मकान के अंदर वेंटिलेशन की काफी कमी दिखाई दी, जिसके चलते शायद कहीं ना कहीं हुआ। बहुत वेंटिलेशन है हमारे घर में, खुला फ्लोर है, 3 साइड ओपन। इसमें वेंटिलेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? 3 साइड कॉर्नर घर है भैया, इसमें कोई वेंटिलेशन की कमी नहीं थी। तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते जिस तरीके से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा जो स्टार्टिंग की बात करी जाए तो ये वो घर था जहाँ पर कि देख सकते हैं ये वो एसी है, जिस एसी के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। और इस एसी के अंदर ब्लास्ट होने के बावजूद किस तरीके से पूरा जो धुआं जो है वो हो चुका है। और हालांकि ये ग्रीनफील्ड का वही इलाका है, देख सकते हैं कि जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक युवक जो है फिलहाल अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और बाकी 3 की बात करी जाए तो तीनों की इस पूरे हादसे के अंदर जो है वो दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से जो है दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये तमाम वो तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि आप सीधे न्यूज़ 18 इंडिया पर जो है वो लाइव तस्वीरें जो है वो उसी मकान की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कि ये दर्दनाक हादसा होता है।
अनिल, इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि आप जिस महिला से बातचीत कर रहे थे उस महिला की बातचीत से ये सामने आया कि इनके परिवार की तरफ से पति पत्नी में से कॉल किया गया, उन्हें कॉल करके बताया गया कि धुआं धुआं हो गया है। एक बार फिर से क्या बातचीत कर सकते हैं इस पूरे सिलसिलेवार तरीकों को जानने के लिए कि कब धुआं हुआ, उन्होंने कॉल किया, उनके पति ने कॉल किया, फिर क्या हुआ? क्योंकि अब तक ये लग रहा है कि दम घुटा और किसी को मालूम ही नहीं चला। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर दोबारा से बात करने की कोशिश। आपको कौन आता बता रहे थे कि उनका कि दम घुट रहा है, धुआं धुआं हो गया है? नहीं आया। अच्छा नहीं आया। अच्छा, उनका वो ऊपर से हमारी वार्तालाप हुई है 3 बच्चों की रखते कि आप आ जाओ, वो बोले धुआं है, दम घुट रहा है, फिर आप नीचे आ जाओ। अच्छा अच्छा, आप इस मकान में रहते हो, वो ऊपर वाले मकान में, सेकंड फ्लोर में? अच्छा, ये आपका अपना मकान है? अच्छा, सेकंड और थर्ड उन्हीं का था? थर्ड में आओगे ये जो हुआ है, ये हुआ क्या था? जब आग लगी थी लोग तो नीचे सबकी तरफ मोमटी के अंदर वहाँ पर एक दरवाजा था जिसपे ताला लगा हुआ था, तो उनको कहीं रास्ता नहीं मिला और वो दम घुटा और वो वहीं पर ही लुढ़क गए, जिसमें 3 की डेथ होगी और एक उनका बेटा जो अभी आईसीयू के। मेरे को इतना लग रहा है कि वो देखो सबसे बात हुई, आप नीचे उतर आओ, और वो ऊपर क्यों चले गए, नीचे ही आ जाते। पता नहीं उनके साथ क्या घटित हुआ भाई साहब, मैं नहीं थी प्रेजेंट, बट बात हुई है हमारी उनसे कि आ जाओ नीचे। चिल्लाए हैं जितना चिल्ला सकते थे, जितना हमने किया है। बाकी 112 हमने ही बुलाई। फायर ब्रिगेड 45 मिनट लेट आई है, 45 मिनट लग गए, मेरा घर सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। तिनका तोड़ के कैसे बनाया था। कोरोना से हम लुटे पिटे इधर आए थे, हम जनकपुरी रहते थे, क्या क्या नहीं हमारे साथ हुआ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इस समय जो है वो हिम्मत की जरूरत है इन लोगों को, और ये वही बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में देखिए, इसी मकान के अंदर आग लगी थी। जस्ट इससे ऊपर वाले मकान के ऊपर जो है वो परिवार के लोग जो है वो 3 लोग वो रहते थे, और उन तीनों की इस पूरे घटना के अंदर जो है वो दर्दनाक मौत हो जाती है। इस एसी के अंदर से जिस तरीके से शुरुआत यहाँ से जो है वो बताई जा रही है कि इस एसी के अंदर ब्लास्ट होता है। एसी के अंदर ब्लास्ट होने पर जो है वो दोनों का धुआं जो है वो यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर गुजरता है, और ऐसे इसी बिल्डिंग के अंदर जो वो 3 लोग परिवार के। तो हमारे सहयोगी अनिल राठे इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, और वहीं से ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, उस घर की तस्वीर, उस कमरे की तस्वीर जहां पर ये दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें एसी में ब्लास्ट होता है, धुआं धुआं बिल्डिंग हो जाती है, और दम घुटने की वजह से एक दंपति और उनकी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और साथ ही बेटा जो है इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। लेकिन 3 जिंदगियां पल भर में ही दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा बैठती है। और फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आपके घर में भी एसी है तो संभल कर रहिए। कितनी देर चल रहा है, कितना चल रहा है, उसकी मेंटेनेंस पर आपका कितना ध्यान है, ये सब चीजें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, जो हम आपको बता भी रहे हैं।